अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था क्लास 10 का। इसकी एक्सरसाइज 4.2 हमने करनी है आज। इसमें आप जो है उसमें कौन सा टॉपिक है, रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन व्हेन डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। इससे पहले एक्सरसाइज में जो हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को रिजॉल्व किया था पार्शियल फ्रैक्शन में, उसमें उसका जो डिनोमिनेटर था वो आपका नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर था। इसमें आपका डी एफ एक्स जो है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। यानी इस तरह के इसमें क्वेश्चन होंगे जैसे x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, और साथ x प्लस कुछ भी x प्लस 2 आ सकता है। इस तरह के फैक्टर जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय आपका x स्क्वायर और x माइनस 3 वगैरह इस तरह हो सकता है। इसमें आपका ये जो डिनोमिनेटर में है x प्लस 1, ये लीनियर फैक्टर है। लीनियर क्योंकि इसकी पावर 1 है, और रिपीटेड है। रिपीटेड इसलिए क्योंकि इसकी देखें आप पावर स्क्वायर है, ये 2 टाइम आ रहा है। ये x जो है ये भी लीनियर फैक्टर, ये 2 टाइम आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका डिनोमिनेटर में आपका रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो, उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में। इसका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 2 है। अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें x माइनस 1 होल स्क्वायर जो है ये रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर, और साथ x माइनस 2 है। इसको जो पहले हम लिखेंगे a बाय x माइनस 1, यानी x माइनस 1 1 टाइम है। उसके बाद फिर साथ प्लस b बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद c बाय x माइनस 2 लिख लेंगे। उसके बाद c बाय x माइनस 2 लिखेंगे। अब इसमें इसका जो एलसीएम है x माइनस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 2 का, और x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 2 का, इनका एलसीएम यही होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम। और इनका एलसीएम क्या होगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर और x माइनस 2। अब इन सब टर्म्स को हमने लेफ़्ट साइड की इस टर्म को भी इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको भी करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सबको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको करेंगे, इस टर्म को इससे करेंगे तो सारा x माइनस 2 होल स्क्वायर और x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ जाएगा। और जब इस टर्म से करेंगे तो एक x माइनस x माइनस 1 है, x माइनस 1 होल स्क्वायर, एक x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और एक रह जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा। और जब इससे करेंगे तो x माइनस 2 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। और जब इससे करेंगे c बाय एक्स माइनस 2 के साथ, तो इसमें x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको आप। अब इसमें हम जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में किया है हमने, अब यहाँ x माइनस 1 है। अब x जगह 1 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और अगर आप x की जगह यहाँ माइनस 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2, ये टर्म 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगा, c आ जाएगा। तो हमारे पास लेकिन जो a है वो आपको इसको एक्सपेंड करेंगे तभी आएगी। तो इसमें एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जिस तरह आप करना चाहते हैं, पहले अगर हम b और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें ये देखें x माइनस 1
है तो यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। जैसे यार अब वैसे मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया था, जैसे रफ वर्क में आप ये लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। इसमें आप पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में x के 1 पुट करेंगे, ये आपके पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा -3, ये 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, a 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 आ जाएगा, प्लस b 1 माइनस 2 आ जाएगा, और प्लस c 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। आप देखें ये 1 का स्क्वायर 1 -3 +1 और 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ आपके पास 1 माइनस 2 से -1 आएगा, तो ये हमारे पास आपके पास आ जाएगा b इंटू -1, और यहाँ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ आपके पास 1 + 1 2, और 2 माइनस 3 से -1 ही आएगा, और ये प्लस माइनस b आ जाएगा, और माइनस माइनस साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास b का आंसर, b की वैल्यू आ जाएगी 1। b आपके पास 1 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप यहाँ देखें x माइनस 2 भी है ना, तो रफ वर्क में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आपके पास 2 आ जाएगा। ये बस समझाने के लिए आपको है, ताकि आपको वैल्यू पता चल सके कौन सी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। आप पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में हमने 2 पुट कर दिया। अब इसमें यहाँ x की जाएगा 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 +1, और a यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस b x माइनस यहाँ भी 2 माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस c x जगह 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 6 + 1, और ये 2 माइनस 2 0, 0 इंटू एनीथिंग ये सारा 0 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 0, 0 इंटू b ये भी 0 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 1, 1 इंटू c से क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। और यहाँ 4 + 1 5 माइनस 6 इज इक्वल टू c, तो c आपके पास 5 माइनस 6 से क्या आएगा, -1, तो c आपके पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब हमारे पास एक कांस्टेंट b और c की वैल्यू आ गई, a रह गया। अब a कैसे आएगा, इसको आप क्योंकि वैल्यूज हम और कोई हमारे पास ऐसा नहीं है, इसमें x की जगह x माइनस 1 था, x जगह 1 पुट कर चुके, x माइनस 2 की जगह x 2 पुट कर चुके, और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि a आ सके। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे, ये आपका x स्क्वायर -3x + 1 ही आएगा, और इज इक्वल टू a x माइनस 1 x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास x स्क्वायर -2x माइनस 1x -3x और +2 आ जाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे bx -2b आ जाएगा, और इसको आपने एक्सपेंड करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। अब आपने फर्दर इसको सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी कर लें, ये x स्क्वायर -3x + 1, इसको a को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें, ax स्क्वायर -3ax + 2a + bx -2b + cx स्क्वायर -2cx और +c। ये आपके पास इक्वेशन एक आ गई। अब ये दोनों साइड्स, लेफ़्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में उसी वक्त इक्वल हो सकती है जब x स्क्वायर के कोफिशिएंट की इक्वल हो,
और जो x के कोफिशिएंट वो x के इक्वल हो और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो। हम ऑलरेडी इसमें b और c की वैल्यू फाइंड कर चुके, हमें सिर्फ अब a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो हम इसमें अब क्या करेंगे, बोथ साइड्स का एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। बोथ साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड आर इक्वल, दे शुड बी इक्वल, दे विल बी इक्वल ओनली व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर from the right side should be equal to coefficient of x square on left side. So comparing coefficient of x square from both sides, x square कोफिशिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं, तो राइट साइड में x square कोफिशिएंट क्या है, a है और क्या है प्लस c है, a प्लस c हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये इक्वल होगा 1 के। अब इसमें हमारे पास c की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ c की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस c की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा a -1 इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1, सो a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई आपके पास। अब आपने a b c तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो इस तरह होगा, एक्स स्क्वायर -3x + 1 बाय x - 1 होल स्क्वायर और x - 2 इज इक्वल टू a। सबसे पहले a आता है, a बाय x - 1 है, a बाय x - 1, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 बाय x - 1 हो जाएगा, उस प्लस का साइन। उसके बाद b बाय x - 1 होल स्क्वायर है, और b का आंसर आपके पास क्या है 1 आया था, तो वो भी क्या हो जाएगा 1 बाय x - 1 होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस c बाय x - 2 है, तो c का आंसर क्या है -1 है, तो यहाँ आ जाएगा -1 बाय x - 2। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा 2 बाय x - 1 प्लस 1 बाय x - 1 होल स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस -1 बाय x - 2। तो ये हमने एक जो सिंगल अलजेब्रिक फ्रैक्शन थी इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हमने डिवाइड करके लिख दिया। एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल इसी तरह के हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में बात हुई थी, अब इसमें जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री क्या है 4 है, और डिनोमिनेटर जो है एक्स स्क्वायर को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब आता है, इसकी डिग्री 3 है। ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या आपकी इम्प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है। इसको हम पहले डिवाइड करेंगे, इसको हम एक्स स्क्वायर को x साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको अब हम जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में था, ये अब आप पहले आपने चेक कर लेना है, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको आप ऐसे ही जिस तरह पहला क्वेश्चन किया उसी तरह शुरू कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें आपने पहले क्या करना है, इसको मिक्स यानी आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। जिस तरह पहले बताया था उस तरह आपने लिखना है, और जैसे क्या बताया था आपको, यानी n ऑफ x न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर है, एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट और प्लस रिमाइंडर और नीचे आपका डिवाइज़र या जो डिनोमिनेटर ये आ जाएगा। इस फॉर्म में लिखना है आपने डिवाइड करके। इसमें अब सिंपल डिवीजन करनी है आपने, x4 + 1 आपका ये आपका डिवाइज़र हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और डिवाइज़र क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइज़र हो गया। एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x4 है, x से x इंटू एक्स क्यूब x4 आ जाएगा, और x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स क्यूब आएगा। अब साइन चेंज होगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब + 1। अभी भी ये आपकी इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, ये इम्प्रॉपर ही है।
अब एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब बाय प्लस 1 से, तो ये आपके पास एक्स क्यूब आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, साइन चेंज होगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। आप देखें इसकी डिग्री क्या है, 3 है और इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ये इम्प्रॉपर में हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, x4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से यही आता है। आप इसको कैसे लिखेंगे, इसमें आपका क्वोशंट क्या है, x प्लस 1, ये क्वोशंट हो गया, प्लस रिमाइंडर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइज़र इसमें आपका डिनोमिनेटर क्या है आपका, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो पीछे वही आपका x माइनस 1 आ जाता है। अब आपने इसमें इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 को हम कैसे लिखेंगे, a बाय एक्स प्लस b बाय एक्स स्क्वायर प्लस c बाय x माइनस 1। अब इसमें हमारा एलसीएम क्या है, यही एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 एलसीएम है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। और व्हाट इज़ एलसीएम, एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 इसका एलसीएम है। जब लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और इससे जब करेंगे a बाय एक्स से करेंगे तो एक x कट जाएगा, a इंटू एक्स और x माइनस 1 आ जाएगा। जब इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा और जब इससे करेंगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, c एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें पहले मैंने a b मतलब वैल्यूज़ पुट करके x की जगह दो वेरिएबल्स की वैल्यू, दो कांस्टेंट की b और c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, a की बाद में फाइंड की थी। इसको पहले सारा एक्सपेंड कर देते हैं, सारा एक्सपेंड करके भी हम कर सकते हैं। अब इसमें देखें यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा a एक्स स्क्वायर माइनस a एक्स हो जाएगा प्लस b एक्स माइनस b प्लस c एक्स स्क्वायर। अब आपने इस पूरी इक्वेशन के बोथ साइड्स के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर करनी। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x and constant terms from both sides। अब इसमें आपने एक्स स्क्वायर, राइट साइड में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, a है, a प्लस c और लेफ़्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a और c है और लेफ़्ट साइड पे क्या 1 हो गया। इसको आप ये a प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो गई। आप इसको नाम देना चाहें तो इस इक्वेशन a का नाम दे दें। उसके बाद जो x के कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस a है और उसके बाद प्लस c है, प्लस b है और लेफ़्ट साइड पे x की टर्म है ही नहीं। जब टर्म ना हो तो उसकी जगह कोफिशिएंट क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे, यानी 0 कोफिशिएंट उसका। जब टर्म मौजूद नहीं है तो उसको कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, 0। उसके बाद कांस्टेंट, राइट साइड में आपकी कांस्टेंट सिर्फ माइनस b है, यानी सिर्फ माइनस b है कांस्टेंट वो जिसमें वेरिएबल x ना हो और लेफ़्ट साइड पे कांस्टेंट आपका 1 है। तो यहाँ माइनस b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आपके पास b की वैल्यू निकल आएगी। तो b इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, -1 आ जाएगा। b इज़ इक्वल टू -1 आ गया, इसको b कह दें। अब b की वैल्यू आपके पास -1 आ गई है
तो अब इसको आप इसमें b में पुट करेंगे, b इज़ इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन b -a प्लस b की जगह क्या आएगा -1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये -a प्लस -1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज -a इज इक्वल टू +1 और दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई -1 आ गई। उसके बाद अब क्या रह गया आपके पास c रह गया। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में अब a इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन a क्या है a प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो इसमें आप a की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास c इज इक्वल टू 1 प्लस 1, -1 इधर आएगा +1। तो c इज इक्वल टू क्या आपके पास आ गया 2 आ गया। तो ये आपके पास a b c की तीनों वैल्यूज़ आ गई। तो अब आप इसको ये जो हमने लिखा था x² प्लस एक्स बाय x² ब्रैकेट x-1 इज एक्सपेंडेड फ्रॉम द a बाय x प्लस b बाय x² प्लस c बाय x²। यहाँ इसमें वैल्यूज़ a b c की पुट करेंगे तो हमारे पास x² प्लस 1 बाय x² x-1 इज इक्वल टू a बाय x। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a -1 बाय x हो जाएगा। उसके बाद प्लस b की वैल्यू क्या b की -1 है, -1 बाय x² हो जाएगा। और प्लस c की वैल्यू क्या 2 है, तो 2 बाय x-1 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 बाय x प्लस -1 बाय x² और प्लस 2 बाय x-1। ये अब फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर इस तरह होगा जो आपने यहाँ लिखा था, इसको x4 प्लस 1 बाय x² ब्रैकेट x-1 किसकी इक्वल है x प्लस 1 प्लस x² प्लस 1 बाय x² ब्रैकेट x-1। अब ये सारा ये किसकी इक्वल है, ये आपका ये इसकी इक्वल आ गया। आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया तो ये इसकी इक्वल आ गया। इसके साथ क्या ऐड करके लिखना है आपने, ये इसके साथ ऐड करके लिखना है x प्लस 1। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन का वो ये होगा कि x4 प्लस 1 बाय x² x-1 इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 1 बाय x माइनस 1 बाय x² प्लस 2 बाय x-1। तो ये हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 मैं करने लगा हूँ। 5 और 6 आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बी आपका ये है 3x² प्लस 15x प्लस 16 और नीचे x प्लस 2 होल स्क्वायर है। ये जब एक्सपेंड होगा अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी ओपन होगा तो ये भी x² हो जाएगा। तो ऊपर भी डिग्री 2 है और नीचे भी क्या है डिग्री 2 है। तो ये भी आपकी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी डिवाइड करके लिखना पड़ेगा आपको। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया 3x² प्लस 15x प्लस 16 ऐसे ही आ जाएगा। और अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो ये होगा x² प्लस 2ab से 4x आ जाएगा और b² से प्लस 4 आ जाएगा। अब इसको हमने डिवाइड करना है। इसमें अपने अब इसको 3x² प्लस 15x प्लस 16 को x² प्लस 4x प्लस 4 पे डिवाइड करेंगे। सिंपल डिवीजन करेंगे हम 3x² प्लस 15x प्लस 16 को हमने डिवाइड करना है x² प्लस 4x प्लस 4 पे।
अब एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² है 3 से, तो यह आ जाएगा 3x² प्लस 12x और प्लस 12। अब साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4। अब ये इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री क्या 1 है। ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो गया। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, जिस तरह पीछे मैंने बताया था आपको, तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, 3x² प्लस 15x प्लस 16 बाय x² प्लस 4x प्लस 4, एक्चुअली क्या है x प्लस 2 होल स्क्वायर ही है। इसको अब लिखेंगे, इसका क्वोशंट क्या है 3 है और इसका रिमाइंडर क्या है 3x प्लस 4, और इसका जो डिनोमिनेटर है डिवाइज़र है वो x² प्लस 4x प्लस 4 है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर, दोबारा इसको क्लोज करके लिख सकते हैं। इसमें अब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। इसको लिखेंगे 3x प्लस 4 बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा a बाय x प्लस 2 आ जाएगा, और प्लस b बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जो एलसीएम है वो बोथ साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम, और इसका एलसीएम क्या होगा x प्लस 2 होल स्क्वायर ही होगा। अब ये हमारे पास जब यहाँ कट जाएगा 3x प्लस 4 आ जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1x प्लस 2 कट जाएगा, और हमारे पास a इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 होल स्क्वायर सारा कट जाएगा, और सिर्फ आपके पास b आ जाएगा। अब इसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास ax प्लस 2a और प्लस b आ जाएगा। अब इसमें स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, हमने x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स आपस में कंपेयर करनी है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x and constant terms from both sides। इसमें आप हमारे पास x का कोफिशिएंट राइट साइड पे क्या a है, और सिर्फ a ही है और कोई x की टर्म नहीं है, और लेफ़्ट साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल 3 आ गया। और कांस्टेंट टर्म कौन सी है 2a प्लस b इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है 4, ये 4 आ जाएगा। इसमें अब a की वैल्यू पुट कर दें 2 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास 6 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 6, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसका मतलब है कि इसको जो अभी हमने फाइंड किया, तो इसको लिखा था 3x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, a की वैल्यू पुट कर देंगे और b की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 बाई एक्स प्लस 2 हो गया, प्लस b की वैल्यू है -2 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये 3 बाई एक्स प्लस 2 ऐसे ही आएगा, और प्लस माइनस -2 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसका जो फाइनल आंसर है वो हम उसके साथ, क्योंकि ये हमने लिखा था यहाँ 3 प्लस ये 3 प्लस ये 3x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व किया है, वो 3 के साथ ऐड करके हमने लिख देनी है। इसका जो फाइनल आंसर है वो इस तरह होगा, 3x² प्लस 15x प्लस 6 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2
माइनस 2/x+2 होल स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है और इस अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। वो भी इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा उसमें एक है पॉइंट, इसलिए वो मैं कराने जा रहा हूँ। 8 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के और एक जैसे हैं तकरीबन। इसमें से 4 मैंने करा दिए, बाकी आप ख़ुद ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपसे कर पाएंगे आप। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये है 1/x² - 1 ब्रैकेट x+1 है। तो इसमें आपने x² - 1 को फैक्टराइज करना है। पहले इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, a² - b फार्मूले के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसको फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म +1, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और आगे क्या है x+1 है। अब इसको फिर हम फर्दर x+1 है, ये आपके लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं, तो ये आपके पास x+1 होल स्क्वायर हो जाएगा और साथ x-1 हो जाएगा। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब फर्दर 1/x+1 होल स्क्वायर और x-1 को हम लिखेंगे a/x+1 प्लस b/x+1 होल स्क्वायर प्लस c/x-1। अब इसके जो एलसीएम है x+1 होल स्क्वायर और x-1, ये एलसीएम है इसका, बोथ साइड को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम, और एलसीएम क्या है इसका? x+1 होल स्क्वायर और x-1। अब इनको जब इस लेफ़्ट साइड को जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 आ जाएगा, x+1 होल स्क्वायर x-1 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इससे करेंगे तो एक x+1 कैंसिल हो जाएगा और a इंटू x+1 और x-1 रह जाएगा। और जब इससे करेंगे तो x+1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो b इंटू x-1 आ जाएगा। और जब इससे करेंगे तो x-1 कैंसिल हो जाएगा, c इंटू x+1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको अब एक्सपेंड कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, ये 1 ही आ जाएगा 1, और ये a, और यहाँ x+1 और x-1 को मल्टीप्लाई करेंगे x² - 1 ही आएगा, और b को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे bx - b आएगा। और इसको एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी, x² + 2ab से 2x और b² से +1 आ जाएगा, 1 आएगा, ये ax² आएगा माइनस a आ जाएगा प्लस bx आ जाएगा माइनस b आएगा प्लस cx² आ जाएगा प्लस 2cx आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। अब आपने बोथ साइड के x² के कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स जो है कंपेयर करनी है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म्स को आप कंपेयर करेंगे। राइट साइड पे x² कोफिशिएंट कौन सा है? a है, a और के बाद कौन सा? a+c है। और लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं सिर्फ 1 है, यहाँ x² की टर्म है ही नहीं, तो इसलिए इसको कोफिशिएंट क्या लिखेंगे? 0। तो ये आपको इसको इक्वेशन a कह दें। उसके बाद x के कोफिशिएंट क्या है? b है, b और प्लस 2c है, b + 2c इज़ इक्वल टू, और यहाँ भी x की कोई टर्म नहीं है लेफ़्ट साइड पे, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन b कह दें। उसके बाद
आपके पास जो हैं कांस्टेंट टर्म्स हैं वो कौन कौन सी है? माइनस ए है, माइनस बी है और प्लस सी है। माइनस ए और माइनस बी और प्लस सी, ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके? ये इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ आपकी कांस्टेंट टर्म कौन सी? 1। ये कांस्टेंट टर्म क्या आपके पास आ गई? 1। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर सी बन गई। इस तरह इसमें जो कांस्टेंट टर्म है कौन कौन सी है? माइनस ए, माइनस बी और प्लस सी, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। आपके पास ये इक्वेशंस आ गई हैं। अब इसको आपने इसमें से इनको सॉल्व करना है कि कैसे आपके पास वैल्यू निकलेंगी। अब यहाँ क्या है? ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस, यहाँ हमारे पास ए बी सी 3 इक्वेशंस आ गई हैं। इसमें हमने क्योंकि पहले शुरू में वैल्यूज़ यहाँ पुट करके किसी कोई एक भी वेरिएबल फाइंड नहीं किया, हम यहाँ भी ए की एक्स की जगह -1 पुट करके और बी फाइंड कर सकते थे, लेकिन अब इसको एक्सपेंड किया इस मेथड से। अब यहाँ हम क्या करेंगे? फ्रॉम ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए आपके पास ए जो है किसकी इक्वल आ जाएगा? माइनस सी की इक्वल आ जाएगा। ए इज इक्वल टू माइनस प्लस सी इधर जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, 0 माइनस सी से माइनस सी आएगा। अब आपने ए की जो वैल्यू है माइनस सी, ये इक्वेशन सी में पुट करनी है। पुट ए इज इक्वल टू माइनस सी इन इक्वेशन सी। अब इक्वेशन सी में क्या? माइनस और माइनस के बाद ए, तो ए की जगह क्या लिखना है आपने? माइनस सी लिखना है। माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस सी माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। और इसको फिर आप लिख सकते हैं माइनस बी और बी सी प्लस सी, 2c इज इक्वल टू 1। इसको अब डी बना दें। अब आपने क्या करना है? इक्वेशन बी और सी को बी और डी को ऐड करना है, ताकि बी कैंसिल हो जाए, आपके पास सी आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन बी एंड इक्वेशन डी, तो ये b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 और माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 1। ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 4c इज इक्वल टू 1। अब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास c इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। c कितना आ गया? 1/4। c की वैल्यू आ गई, तो c की वैल्यू आप a में पुट करेंगे, इक्वेशन a में, तो आपके पास a भी आ जाएगा। c इज इक्वल टू 1/4 पुट इन इक्वेशन a। तो a प्लस सी, सी की जगह क्या आएगा? 1/4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज डैट a इज इक्वल टू -1/4। a आपके पास कितना आ गया? -1/4 आ गया। अब c b रह गया, तो b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इसमें आप c की वैल्यू पुट कर दें। c इज इक्वल टू 1/4 पुट इन इक्वेशन b। ये हमारे पास क्या है? b प्लस 2c, सी की जगह क्या आएगा? 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो ये आपके पास b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू -1/2 आ गया। तो ये तीनों वेरिएबल्स a b c आपके पास आ गए कांस्टेंट, बल्कि a b c कांस्टेंट की वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। अब इसमें इनको यहाँ जो फाइनल हमने शुरू में लिखा था, यहाँ a b और c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा? क्या आंसर आएगा? 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 1 इज इक्वल टू a। का आंसर हमारे पास क्या है? a की वैल्यू हमारे पास है -1/4। तो ये आएगा -1/4 बाय
एक्स प्लस 1। उसके बाद प्लस बी का आंसर हमारा, बी की वैल्यू है -1/2, तो -1/2 और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद सी है और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 और नीचे आ जाएगा x माइनस 1। तो इसका जो फाइनल आंसर है ये आपके 4 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। फाइनल आंसर होगा -1/4 x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1/2 x प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस 1/4 x माइनस 1। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने इस जो फ्रैक्शन, अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन थी, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया।